क्या नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा बीजेपी वाला? अब तो कहेगा कि हम तो बड़का भाई हो गए हैं, हम तो लोजपा के साथ रखे, मांझी जी भी ये हैं। न जनता दलियों की जीत है, न बीजेपी की है, SIR EVM की जीत है। बिहार के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया है। यादव तो कूद कूद के किया, तभी तो इतना सीट आया। बिहार में सबसे चुप रह के जो वोट देने वाला वर्ग है वो है अति पिछड़ा, चुपचाप नीतीश कुमार को वोट करता है, उसको अपनी तरफ लाने का कोई प्रयास नहीं किया। न तेजस्वी यादव, कांग्रेस किया लेकिन टिकट नहीं दिया। दलित एक बकेट में नहीं है बीजेपी के बाद दलित सीएम, वो एक बड़ा कार्ड खेलेंगे क्योंकि यूपी में चुनाव है। बिहार में जो नतीजे आए हैं उसके बाद विनोद तावरे का बयान आया है। अमित शाह ने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री विधायक तय करेंगे। एक तो ये खबर है जिस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 101 सीट लड़के 100 सीट जीतेगी बीजेपी, और क्या वो अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? तावरे कह रहे कि विधायक तय करेंगे। उसके क्या मतलब है? बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, वोटिंग हुई है 7 करोड़ 45 लाख। चुनाव आयोग कह रहा है कि 67% वोटिंग हुई, तो उस हिसाब से 12 करोड़ वोटर होने चाहिए। बिहार में 16 लाख लोगों ने अप्लाई किया था नए वोटर के लिए, नाम जुड़े हैं लगभग 21 लाख। ये क्या पूरा माजरा है, ये भी बात करेंगे। और साथ ही चुनाव की रिजल्ट पे चर्चा मुख्य रूप से हमारी होगी। जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के कारणों पर नहीं चर्चा करेंगे, उस बाद में कारण पर उस पर चर्चा होगी। पहले रिजल्ट जो आया है क्यों आया, इसको जो सामान्य कारण दिखता है उस पर भी चर्चा हो। चुनाव आयोग सबसे ईमानदार है, विश्वसनीय है। ठीक बात, आप तो अपना पक्ष रखेंगे ही, अपनी बात रखेंगे। आप बताइए ना। हाँ, ये चुनाव आयोग का डेटा है कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर है। हाँ, ये लगा है फेसबुक पे दिए। 7 करोड़ 45 लाख वोट हो गया। हाँ, वोटर से ज्यादा वोट हो गया। हाँ, वो भी 100% वोटिंग किया था। और सुनिए, और चुनाव आयोग कह रहा है कि 67% वोटिंग हुआ, उस हिसाब से मतदाता होना चाहिए 12 करोड़। ये क्या खेल है? और चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक बात बोलते हैं कि बिहार की जनता सामाजिक न्याय के प्रति, हम किसी दल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, बिहार की जनता सामाजिक न्याय के प्रति इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि ये मैंडेट आए। 10,000। अच्छा, ये भी नहीं बात मानिए कि जहां जहां बीजेपी लीड ले रही है वहां 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हाँ। और जहां आरजेडी की लीड है वहां 5 राउंड। हाँ, स्लो है। अच्छा, संभव है बीजेपी 101 पर लड़ रही है, 105 जीत जाए? जब 3 लाख वोटर एक्स्ट्रा हो सकता है, जब 16 लाख लोग जब 16 लाख लोग अप्लाई करे और 21 लाख नाम ऐड हो जाए, बात सही होगी। बीजेपी अच्छा, ये बात मानेगा कि एक आदमी चर्चा जगह वो हरियाणा में वोट किया था, दिल्ली में भी वोट किया था, उस सब जो फोटो आ रहे हैं उसका अपना फोटो है सोशल मीडिया पर जिसने वोट किया है। हाँ, नहीं, आप जो बोले कि बीजेपी 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 105 पे जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोजपा हो उसमें तो ज्यादातर कैंडिडेट भाजपा को ही है, नेता कैंडिडेट भाजपा का। नहीं, बीजेपी का ही आंकड़ा 105 हो जाए। नहीं, कैसे होगा? अरे हो सकता है, हम मानवे नहीं। अरे जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई व्यवहार नहीं है। कोई व्यवहार नहीं रह गया। अच्छा बताइए, चलिए जो हुआ आंकड़ा तो अब तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री मान लेंगे? तावरे तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही है कि क्या अगले मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार होंगे? वहां बीजेपी के जो इतने दिग्गज नेता हैं, तावड़े जी कह रहे हैं कि 5 जो दल है गठबंधन के, वो तय करेंगे। 5 दल, मांझी जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, जदयू और भाजपा, ये 5 दल तय करेंगे, उसके विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि मनीष वर्मा नीतीश के बाद कहिए जदयू का चेहरा, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार रहेंगे। वो कह रहे हैं जी, उनका फेसबुक पे लिखा है, देख लीजिए। लेकिन अब तो बगैर नीतीश कुमार के, हाँ, नीतीश जी के बिना बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। एगो घाटेगा इधर उधर, तो बीएसपी जो जीत रहे हैं पिंटू यादव कहेगा आइए भाई मंत्री बना देते हैं। ओवैसी वाले भी तो जा सकते हैं। ओवैसी वाले अरे टूट के जा सकते हैं। नहीं जाएंगे। कैसे देख, ओवैसी वाले एक चीज इस पर बोले हम थोड़ा सा, तेजस्वी यादव को दिल बड़ा करना चाहिए थोड़ा सा। और जब ढोल बजा रहा मेरे घर आके,
तो गठबंधन में लेना चाहिए था AIMIM को। कई जगह सिकंदरा आजाद समाज पार्टी भी और भीम आर्मी को भी, ठीक है, बसपा का डिसीजन बड़ा, बहन जी वगैरह करती है, बड़ी नेता हैं, चाहे आप उनको कुछ कह ले। आजाद समाज पार्टी को अगर ले लेते तो जो बसपा को वोट जा रहा था 2 सीट भी दे देते तो काम हो जाता। 2 कम से कम सम्मानजनक इज्जत दीजिए ना। दिल बड़ा करने का मतलब हुआ कुछ खैरात, दलितों को लोग तो खैरात। नीतीश कुमार क्या, देखिए शिंदे के साथ ये हुआ है महाराष्ट्र में, नीतीश कुमार क्या करेंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया एक जाता है? चीज और बोलते हैं, जो फील्ड में कुर्मी समाज के लोग बोल रहे थे कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे लेकिन जदयू को देंगे, और रिजल्ट दिखा रहा है जदयू ज्यादा सीट भाजपा को आ रही है। तो एलजेपी वालों ने नहीं दिया जदयू को वोट, बीजेपी को दिया। हम तो कहते हैं यादव जी बीजेपी को वोट दे दिए, मुस्लिम बीजेपी को वोट दे दिए, और पूरा दिया। तेजस्वी यादव राघोपुर में हार जाएंगे। हमें ऐसा रिजल्ट है। अब बताइए कि कहाँ की हम लोग चर्चा मुकेश यादव की कर रहे थे, मुंगेर नहीं, महुआ। बाजपट्टी यादव मुस्लिम का गढ़ है, वो वहां से उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट रामेश्वर महतो आगे चल रहे हैं, तो मुसलमान दे दिया वोट कुशवाहा जी को, यादव जी भी दे दिए। अरे भाई जो CLP हैं शकील खान, वहां तो 1 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है, कदवा। हाँ कदवा, तो मुसलमान तो बढ़ चढ़ के बीजेपी को इस पर वोट किया है। मैं कह रहा हूं इतना मुसलमान वोट किया है कि वोटर ही टोटल है 7 करोड़ 42 लाख, अब वोट हो गया 7 करोड़ 45 लाख। हाँ, बिहार के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया है। यादवों ने, यादव तो कूद के किया, तभी तो इतना सीट आया। और तेजस्वी यादव जब जाते थे कहीं भी सभा करते थे, इतनी जो भीड़ आती थी, वो आदमी थोड़े था। क्या था? एलियन। अरे बड़ा मैदान भरा हुआ, देखिए भाई सड़क पे पैदल चलना मुश्किल। देखिए, तेजस्वी आते थे, जो जीत रहे हैं उनको हम बधाई देते हैं, जो भी हमारे बिहार के ही विधायक होंगे, सरकार बनेगी, सबको बधाई, उनके समर्थकों को भी बधाई। और जो हार रहे हैं या हार चुके हैं, स्थिति वैसी आ गई, संवेदनाएं हैं, हिम्मत रखिए। लेकिन पच नहीं रहा है। हाँ, लेकिन पच नहीं रहा। हम लोग फील्ड में घूमे, ऐसा नीतीश जी का क्या होगा? अब तो उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल। हाँ, यही बात तो है कि क्या नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा बीजेपी वाला? अब तो कहेगा कि हम तो बड़का भाई हो गए हैं, हम तो लोजपा के साथ रखे, मांझी जी भी ये हैं। उदित राज जी का फोन आ रहा है, उदित राज जी का फोन आ रहा है, क्या कह रहे सुनते हैं जरा। हाँ, बात कर लिया। जय भीम सर। जय भीम। कहाँ है? पटना में? जी सर, पटना में, और आप लाइव है इस समय सर, हम लोग लाइव बातचीत कर रहे हैं, तो आपका फोनो भी लाइव ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर, बीजेपी की इस जीत पर? मैं कहूंगा कि ईवीएम और SIR का डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो दोनों के कॉम्बिनेशन का ये खेल है, न जनता दलियों की जीत है, न बीजेपी की है, SIR EVM की जीत है। SIR और EVM की जीत है। हाँ। और क्या अब बीजेपी के अपना बहुमत है, क्या वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानेंगे? वो दूसरा सवाल है। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? 7 करोड़ 42 लाख वोटर है और 7 करोड़ 45 लाख पोल हुआ है। आप तो अधिकारी रहे हैं, चुनाव को करीब से कराया भी है आपने। 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं और 7 करोड़ 45 लाख पोल हुआ है। ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा नहीं। तो 3 लाख, ये तो खैर इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि कहाँ ये चुनाव है कि ये धांधली है। ये तो चुनाव इससे अच्छा क्या, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी पहले से ही कहते किस तरह से हरियाणा और अब कांग्रेस एक भी, अच्छा कांग्रेस आपकी पार्टी सर एक भी सीट पर आगे नहीं है। एक कौन सा? किशनगंज। यहाँ दिखा नहीं रहा है। किशनगंज में है आगे, मनिहारी में भी आगे है, मनिहारी और किशनगंज आगे है जी। तो क्या कहेंगे सर इस पर? ईवीएम और SIR की जीत है। एक और सवाल सर कि 21 लाख लोगों ने वोट, जिनका नाम दर्ज हुआ, नया वोटर 16 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, दर्ज हुआ 21 लाख। वो 4-5 लाख वो कहां से ऐड हो गए? तो ये बड़ी खबर है जो बता रहा हूं
शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे? एक और खबर बता रहा हूं आप लोगों को। अब तक के आंकड़े साफ तस्वीर दिखाते हैं। आरजेडी को 26 लाख वोट, बीजेपी को 25 लाख और जेडीयू को 21 लाख मिले, फिर भी आरजेडी तीसरे नंबर पर। परसेंटेज भी आरजेडी का परसेंटेज ज्यादा है, आरजेडी का ज्यादा है, जबकि ज्यादा सीट पर लड़ रहे हैं उस हिसाब से वोट परसेंटेज कम होना चाहिए था। 143 सीट पर लड़कर भी आरजेडी का वोट परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, वोट परसेंट घटेगा, सीटवा ज्यादा है तो, लेकिन तो भी ज्यादा है, लेकिन सीट नहीं है। सीट नहीं है। खेत दुनिया भर है, उपजाऊ नहीं है। अरे भाई वो कैसे नहीं, वो मान लिया आपने 100 सीट लड़ा और आपका है 40%, कोई 10 सीट लड़ा तो उसका परसेंटेज ज्यादा ना होगा। अब दो ही चीज कह सकते हैं कि कुछ तेजस्वी जी की गलती है या कुछ घालमेल है, यही कहा जा सकता है। नहीं आप बताइए ना भाई, दोनों पर देखिएगा ना। आपको लगता है कि ईवीएम, जैसे उदित राज बोले, ईवीएम के साथ घालमेल हुई, एसआईआर की वजह से ये रिजल्ट है, और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई कमी नहीं रही। तेजस्वी यादव ने टिकट देने में देरी किया, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को फंसा के रखा एक दूसरा। नहीं, बहुत जरूरी चीज, कैंडिडेट को फंसा के रखे, 10-15 दिन तक लोग खड़े रहे। हाँ, वो स्ट्रेटजी बनती है भाई कि मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है उसकी जात का कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कराते हैं, तैयारी होता है, ये सब स्ट्रेटजी बनती है। हर विधानसभा के 5-10 लोग 1 नंबर और 10 नंबर पर 15 दिन खड़ा रहे। हाँ, किसी को पता नहीं था किसको मिलेगा। दूसरा, आजाद समाज पार्टी और ओवैसी से गठबंधन हो सकता था, वो दरवाजे तक आए थे। हाँ, आपने दुत्कार दिया। तीसरा, पशुपति पारस जी को आपने दुत्कार दिया। हाँ, आप कुछ तो पासवान कट जाता। हाँ, तो आपने साफ जो है उस लीडरशिप को। चौथा, मेरा जो है ना, अरे भाई बीजेपी तो जीते हुए को भगा देते। सिंधे के साथ क्या हुआ? एक और आप बताइए कि हम बिहार की बात, अब दिल्ली का आप बताइए बिहार की बात, आप बताइए बिहार में नीतीश जी को मानेंगे मुख्यमंत्री की नहीं? बस इतना आप लोग बताइए, क्या लग रहा है बीजेपी वाले? अब फिर वही बात, कल वाली बात आपकी होगी। हाँ। अगर राजद का दरवाजा खुल जाएगा, नीतीश चाचा के साथ सट जाएंगे। नहीं, अब जरूरत ही नहीं है, राजद के साथ जाएंगे तो भी सरकार नहीं बनेगी। कैसे जोड़िए आप, जोड़ दीजिए, जोड़िए ना भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। जोड़िए, वही तो जरूरत ही नहीं बीजेपी को। देखिए 85 और 25, 110 बस। अरे टोटल बढ़ के जाएंगे तो ही 115 से आगे नहीं हुआ। कांग्रेस भी नहीं है, कुछ लेफ्ट भी कुछ नहीं हुआ। इनका दरवाजा बंद हो गया नीतीश जी का। जीरो हो गया लेफ्ट, नहीं जीरो नहीं। सीपीआईएमएल का कुछ हो नहीं रहा है, कहाँ कुछ दिखा रहा है? कुछ नहीं। अदर्स 5 में होंगे 2-3 जीरो। नीतीश कुमार और आरजेडी चाहे भी तो 85 और 25, 110। अब इस हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी बीजेपी भाई। अब आरएसएस का सपना है। अब बताइए बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट भी जीते हैं, विजय सिन्हा भी जीते हैं, या नित्यानंद राय या गिरिराज सिंह। हम एक और ऑप्शन देते हैं, आरएसएस का कोई कैडर, ऐसा कैडर को खोज के लाया जाएगा जिसको कोई नहीं पहचानता। हाँ, जैसे कोई हो सकता है जिसको जब कोई पहचान, जब मोहन यादव आए थे तो कितना आदमी जानता था, मनोहर लाल खट्टर आए थे तो कितना लोग जानते। नहीं, बेस सबको जानते हैं। बीजेपी में ज्यादा बाचौल हो सकते हैं मुख्यमंत्री। हार गए चुनाव लगभग वो। तो हारे हुए को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बताएं? उनको एक बड़ा फिगर चाहिए जो हिंदू मुस्लिम वाला फिगर हो। तो गिरिराज सिंह है झटका। लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी हिम्मत भी करने की, क्योंकि उनका केंद्र में समर्थन भी तो है। बताइए कि माले एक सीट जीत रहा है। हम तो कह रहे थे सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस और माले है। वीआईपी का तो एक भी नहीं आ रहा है। और आईपी गुप्ता। एक बात बताएं, वीआईपी जो मुकेश सहनी का मल्लाह वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, मानते इस बात को? और आईपी गुप्ता का भी नहीं हुआ। अच्छा, एक बात है, हम लोग जो आप गए थे कि नहीं बेलदौर, सिकंदरा नहीं थे, सिकंदरा गए ही थे हम तो चौधरी। हाँ, जो पहला दिन। हाँ, देखिए क्या था वहां, हम बताते हैं। हम लोग, उसका नेता भाषण दे रहा था कि आईपी गुप्ता के नाम पर पूरा महागठबंधन को वोट पड़ेगा। तो अंधेरा हो गया था उसमें बहुत। पीछे लोग उनके जात के लोग खड़े थे। हम लोग जाकर पूछे थे क्या जी किधर वोट पड़ेगा, तो बोला जेकर खेबे ओकर गेबे। और तियन बोल रही थी और जेनजी बोल रहा था। इस बार जो तो आईपी गुप्ता का भी वोट ट्रांसफर नहीं हुआ।
हरनीचक गांव में इस बार जो फैक्टर रहा जेकर खैबे ओकर गैबे वाला ये है 10,000 काम कर गया। 10,000 जबरदस्त काम। तो 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर भी तो है। तो भी सब फैक्टर है। तो लेकिन 10,000 को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, और ये वोट परसेंटेज बढ़ा है उसमें 10,000 वाला मसला भी। ये एक 10,000 को एकदम में इग्नोर करिएगा तो नहीं चलेगा, सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा। क्योंकि हम वोटर से बात करके आए, वो बोल रही है उधर बोल रही है। ये बताइए कि नीतीश जी को बीजेपी से फायदा हो रहा है इस बार या बीजेपी को नीतीश जी से फायदा हो रहा है? नीतीश से फायदा हुआ बीजेपी को। तो नीतीश कम पर काहे रह गए? नीतीश कम पर रह गए, एग्रेसिव वोटर उसका बीजेपी का। बीजेपी बीजेपी अपना अगर सेटिंग किया ईवीएम तो अपना वाला ज्यादा मजबूत सेट करेगा। अगर उदित राज के कथनानुसार बीजेपी ने ईवीएम सेट किया है तो अपना ज्यादा मजबूत टाइट करेगा ना। ज्यादा सीट लेगा ही लेगा। तो क्या अमित शाह को पता था? उन्होंने पहला बयान दिया कि हम मुख्यमंत्री विधायक तय करेंगे। क्या अमित शाह? चिराग पासवान भी यही बयान दे रहे थे, अभी तावरे यही बयान दे रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको चुनाव का नतीजा पहले से पता होता है। न एक बार बीजेपी की एकदम योगी जैसी सरकार बनना जरूरी है बिहार में। ताकि दलित पिछड़ा पता तो चले कि क्या होता है। बीजेपी सही बात बताते, एक झटका बुलडोजर आना चाहिए। हाँ, जरा स्कूलें बंद होनी चाहिए। तब तो गिरिराज सिंह सुटेबल, गिरिराज जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गिरिराज सिंह सुटेबल है। लेकिन ये पहली बार है, आरएसएस का सपना है। 10,000 का मजा तब है। प्रशांत किशोर जो काम दिया गया था वो कर दिया उन्होंने। हाँ, प्रशांत किशोर कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर कुछ राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बहुत 1,000 के अंदर वोट रहा है। अच्छा, 1,000 के अंदर वोट है। अरे आपके इंटरव्यू का सर। तो आप लोग क्या मतलब, हम लोग क्या करें? बंद कर दें? अब बात हो गई? नहीं, कैसे बात होगी? बोलिए। कहना क्या बता दें। पूछ रहे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं कि नया सीएम तो बताइए, कोई तरक्ता भरकता। आप तो गिरिराज सिंह, आप तो तब बीजेपी के हर विधायक से मिलते हैं। गिरिराज सिंह, देखिए अब हम बतावे, अगर बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत इस तरह की हो कि राजद को एकदम समेट दे, खत्म कर दे, तो नित्यानंद राय को बना दे, रामकृपाल यादव को बना दे। वो जीते कि हारे रामकृपाल यादव? देखिए पीछे चल रहे तो वो तो बोले हारने वाला भी नहीं भागा, फिर आगे हो गए थे रामकृपाल जी। पीछे चल रहे थे रामकृपाल। हाँ, लेकिन हमको लगता है गिरिराज सिंह सबसे सूटेबल। अरे नहीं, हम क्यों बोले यादव को बनाने के पीछे तर्क समझिए कि यादव कहेगा, यादव तुमको ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, लो हमने दिया, छोड़ो आरजेडी। और आदमी और उनसे बड़ा आरएसएस का सिपाही कोई है नहीं, पपेट भी घोर संघी है। पपेट तुमको ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इतना तो गिरिराज सिंह भी संघी नहीं है। बोलेगा आरजेडी जो तुमको नहीं दिया मैं दिया, लो यादव सिंह बोलो गदगद। अच्छा, कौन सा यादव वोटर सोशल जस्टिस? और एक चीज बोलते हैं, यादव मुख्यमंत्री होगा, यादवों को भी चाहिए ठेका पट्टा। अब तो जान रहा 5 साल हमको इसी पूजना है, देवता है ये है, देवता पूजा करना। अब पूजा करते करते फायदा मिलते गया, कैडर बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा। लेकिन ये बताया, अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं बीजेपी, तो कोई बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगा आगे से। कौन भरोसा? बीजेपी चरित्र सब जानता है। कौन भरोसा? आप करते हैं? परिस्थितियों का चिराग करते हैं ना। चिराग क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते? सपना तो एक दलित सीएम, देखिए आप समझिए तो बात को, एक दलित सीएम का बकेट खाली है उनके पास। आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद चिराग पासवान की पार्टी बहुत आगे चल जाएगी, कैडर बढ़ जाएगा, पार्टी का दायरा बढ़ जाएगा। देखिए तकनीकी वजह से हम लोग लाइव डिस्टर्ब हुआ है, एक बार फिर से देखिए, अगर इंटरनेट आता है तो हम फिर से जी बिल्कुल आ गया है। तो क्या करें? चिराग नहीं, उनके पास दलित मुख्यमंत्री का एक सेगमेंट खाली है। नहीं करेंगे तो खाली ही रहेगा। बीजेपी कब से? हमको लगता है कि दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो दलित मांझी जी को बना सकते हैं। अरे मांझी जी कैसे? बीजेपी किसी दूसरे दल के मुख्यमंत्री को नहीं बनाएंगे, वो दल मजबूत हो जाता है। बीजेपी प्रयोग करने अगर ऐसा करेगी भी, बहुत भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो बीजेपी ये कर सकती है, कोई आरएसएस का सोया हुआ कैडर को, दलित कैडर को, संजय पासवान जैसे लोग को बना सकता है अगर दलित को बनाना है। नहीं, वो भी थोड़ा चमका हुआ चेहरा, एकदम डीम लाइट वाला को। अरे वैसा के संजय पासवान अभी डीम में है। हाँ, डीम लाइट। लेकिन उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर के से नजदीकी बढ़ गई थी उनकी बीच में। हाँ, थोड़ा अवसरवादी तो है। तो कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? ये सबसे बड़ा सवाल है।
अगर बीजेपी से बनेंगे तो नित्यानंद राय। सम्राट चौधरी मान जाएंगे? क्या करेंगे? सम्राट चौधरी कई दिन से बीजेपी में, 6 साल 7 साल से यही है, पार्टी में विरोध हो जाएगा। सम्राट चौधरी के नाम पर पार्टी में विरोध हो जाएगा? विरोध हुआ, डिप्टी सीएम बनाया, विरोध नहीं किया था लोग कि बाहरी को बना दिया। लोग कह रहे हैं कि एक कुर्मी यादव मुख्यमंत्री रहा, कुर्मी रहा, अब कुशवाहा की बारी है। ना, हमको नहीं लगता सम्राट अब बढ़िया वोट से जीते हैं। ठीक बात है। आपको लगता है सम्राट जी को बनाया जा सकता है? हमको लगता है यादव वोट अभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। कुशवाहा पर बाजी लगाया जा सकता है कि सम्राट को मुख्यमंत्री बना दे तो कुशवाहा समाज को समेट। एक बात बोले, नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना 5 साल घुमा दे बिहार, पूरा यादव साथ है, पूरा ने 50% जाते वो सब हो जाएगा। अब कोई यादव कोई सामाजिक न्याय के लिए थोड़े जाति के नाम पे जुड़ा है। आरजेडी अब सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो बुरी स्थिति हुई थी 2015 में, नीतीश गठबंधन में आप फिर सरवाइव। देखिए आरजेडी, सुनिए, राजद को जहां से नीतीश जी ने खड़ा किया, उठाया, वहीं पर लाके नीतीश जी ने पटक दिया। नीतीश जी ने या बीजेपी ने? दोनों मिलके। नीतीश जी उठाए थे ना 2015 में, 2015 में 22 सीट पे थे, आज भी वही स्थिति आ गई। इसके लिए मैं तेजस्वी यादव को भी कसूरवार मानता हूँ। तेज प्रताप यादव का घर से निकलना ये नुकसान था। एक सीट के साथ संजय यादव की क्या भूमिका रही? संजय यादव वैचारिक आदमी तो ठीक है, स्टडी सही नहीं बना पाए। अच्छा एक चीज और, ईबीसी में क्या आरजेडी को नेता खड़ा नहीं करना था? में नहीं करना। नहीं भैया, पासवान जी प्रणाम करते हैं। हाँ। पासवान जी माइक इंटरव्यू सब में बोल देगा कि भोटवा हम चिराग के खिलाफ देंगे, राजद को देंगे ललटेन, लेकिन भोटवा देगा उसी को, चिराग भैया। आरजेडी खड़ा तो करे। आरजेडी नहीं भाई, आरजेडी प्रवक्ता नहीं सारिका पासवान, सुनिए साधु पासवान ने है SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, नहीं कैसे हैं? कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, और एक चीज और है, जरा सा एक पासवान को समर्थन नहीं किया, छेदी पासवान के बेटा को कहीं जीता दिया पासवान लोग। पासवान लोग एक देवता को पूछता है, वो है चिराग देवता। नदी के इस पार सब गुरु, वैशाली सगुरु, पासवान समाज का एक ही देवता है, वो है चिराग देवता। पागलपन के हद तक। हाँ, वो कह देगा 5 साल बोलेगा चिराग मुर्दाबाद, लेकिन चुनाव के दिन एक दिन कहेगा चिराग जिंदाबाद, जात के बाद। ये सच्चाई है हमरे जात हाँ, का। आप देखिए ज्यादा वोट भले भाजपा के ने उन्हें हो जाएगा, लेकिन पासवान वोट इन्हें उन्हें काहे जो टस से मस हो गए, ये मेरा अनुभव है। हम देखें नहीं होता है, पासवान वोट नहीं होता है, वो चिराग को ही जाता है। तो हम बोले कहार में कोई नेता नहीं, आरजेडी नाई समाज में कोई टिकट नहीं दिए, अति पिछड़ा ध्यान मंगनी लाल मंडल को बनाया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, सतीश दास जैसे यूथ को, अपने तेजस्वी यूथ प्रदेश अध्यक्ष टिकट काटना। वही मैं कह रहा था, फतेह बहादुर को शाहबाद से और सतीश दास जी का मगध से टिकट काटना, सब छोटी मोटी चीजें हैं, एक दो टिकट कटना बटना, A to Z वगैरह ये सब। अरे एक चीज बताइए कि कोई नेता इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि कोई धमकी दे के आपसे टिकट ले ले और वो हार जाए? जैसे लालगंज में क्या हुआ, शिवानी गुप्ता, वही नाम है, शिवानी शुक्ला हार गई चुनाव, लगभग स्थिति तो वही दिख रहा है। तो पीछे हो गई थी भाई, किसी ने एकदम लिया है टिकट, डंके एक चोट। हाँ, तो वो है। और तेजस्वी दिए मजबूर होके, तो आप लीडर हैं, किसी एक व्यक्ति से प्रभावित हो गए, आप लीडर हैं। तो तेजस्वी के लीडरशिप पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक मसला है, मैच्योरिटी नहीं है। खैर अब हार रहे हैं तो कुछ नहीं, देखिए हारेगा 10 आदमी 10 बात बोलता है। हम क्या बोले थे कल कि तेजस्वी जीतते हैं तो भी इस बात पे ध्यान देना होगा। हम नहीं बोले। बिल्कुल हम लोगों ने अति पिछड़ा सबसे चुप्पा वोटर है, 36% जिसकी आबादी है, उस पर आरजेडी ध्यान नहीं है। कांग्रेस झूठ बोल के कुछ नहीं दी। रामबली चंद्रवंशी थे, उन MLC उनको हटा दिया। और कांग्रेस ठीक बोल रहे हैं कि बोल के भी कुछ नहीं। हाँ, कांग्रेस अति पिछड़ा। एक बात बताइए, हम उदाहरण देते हैं, मुकुल आनंद अति पिछड़ा विश्वकर्मा समाज के नेता, अपनी पार्टी को उन्हें विलय कर दिया कांग्रेस में, और उसको एक और टिकट वो नहीं दिया बेचारा को। जगदीश प्रसाद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पद्म भूषण, पद्मश्री से दावेदार थे, उनको टिकट नहीं दिया, वो भी पार्टी विलय कर दिए कांग्रेस में। किसको किसको ठगिएगा? राहुल गांधी ठग के चल गया अति पिछड़ा को, धुरुआ समझते हैं। राहुल गांधी बहुत बेईमानी की है अति पिछड़ों के साथ।
अनिल जैन, रतन लाल, ये सब- राजेंद्र पाल गौतम, इन लोगों का सब पार्टी fraud- ज्वाइन कराया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। फ्रॉडगिरी किया है ये लोग अति पिछड़ों के साथ, एकदम स्पष्ट बोलते हैं। बिहार में सबसे चुप रह के जो वोट देने वाला वर्ग है वो है अति पिछड़ा, चुपचाप नीतीश कुमार को वोट करता है, उसको अपनी तरफ लाने का कोई प्रयास नहीं किया न तेजस्वी यादव। न कांग्रेस किया लेकिन टिकट नहीं दिया। वही हुआ। सब कहते हैं, बार बार हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा आदमी कहाँ है वहां, हाँ, मेरा आदमी दिखाओ वहां, मेरे जात का आदमी। आईपी गुप्ता को भी लाने में बहुत देर हुई, लास्ट मोमेंट में नामांकन के अंतिम दिन हेलीकॉप्टर से भेजा नहीं गया। सक्सेस हुआ। ओवर रेटेड कर दिया गया। मुकेश सहनी को ह्यूमिलिएट किया गया। अंतिम दिन वो मीटिंग कर रहे थे कि हम गठबंधन में रहे कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कराया गया। हाँ, मुकेश सहनी को सॉलिड तरीके से, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम को लेके ही उनका था कि घोषणा हो जाए, ये भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि आप कैंडिडेट को दे रहे हैं, आज आखिरी दिन है और टिकट दे रहे हैं, आज 3 बजे भोर में टिकट दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, हर जाएगा, दूसरा कैंडिडेट को टिकट देने की स्थिति में आपने है। जबकि बीजेपी जेडीयू एकदम पहले 2-3 दिन पहले ही क्लियर कर चुका एक एक मिनट, एक एक घंटा महत्वपूर्ण होता है चुनाव के समय में प्रत्याशी के लिए कि इसकी इस देवता की पूजा नहीं हुआ, वो देवता, देवता माने जो स्थानीय जो नेता होते हैं, फलाना देवता के यहाँ जाना है, पैर छूना है। और यहाँ आंख दर्द दे रहा था सबका 10 नंबर के बाहर, कब टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा। 15 दिन तक लोग बाहर खड़े रहे। तब और जो लोग इतना एनर्जी बर्बाद कर दिया, जो वहां दुखी होके गया वहां से, हर विधानसभा के 5 लोग विधानसभा में जाके सब तो पैर ही काटेगा। इतना का मार्जिन हो गया 2400। अरे बढ़ गया, अब नहीं घटा। फिर हम लोग वही आते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा यक्ष प्रश्न। आप बताइए, हम तो बता दिए कौन, हम तो बताए नित्यानंद राय। सम्राट चौधरी पर विरोध हो जाएगा पार्टी में, क्योंकि वो पुराने भाजपाई आरएसएस वाले नहीं है। डिप्टी सीएम बनाया गया था तभी बीजेपी वाले विरोध कर रहे थे कि बाहरी आदमी को डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो बाहरी मेरे तरफ से गिरिराज सिंह, इसलिए कि बीजेपी अपने टाइप का आदमी को एक बार देगा। यहाँ चाहिए बिना बीजेपी, चाहिए बिना खोपड़ी। मुझे लगता है बीजेपी इतना हिम्मत नहीं करेगी। अभी केंद्र में समर्थन है नीतीश जी का, मैसेज बड़ा गलत रहेगा। 6 महीना अब यहाँ पर एक बात हम बोलते हैं कि जैसे बीजेपी नीतीश को डैमेज करना है, राजद को डैमेज कर दिए, अब अगर नीतीश को डैमेज करना है तो अति पिछड़ा को बना देगा। कौन हो सकते हैं, जायसवाल? अति पिछड़ा में प्रदेश अध्यक्ष है भाई, अति पिछड़ा में नहीं आते हैं वो। जायसवाल तेली समाज के लोग अति पिछड़ा में आते हैं। अरे जायसवाल पिछड़ा में, तेली थोड़े हैं, तेली अति पिछड़ा में। चंद्रवंशी, प्रेम कुमार, हाँ गया वाले 8वीं बार जीत रहे हैं। लेकिन उम्र का मसला है वहां, एज फैक्टर देखिए ना कितना उम्र है उनकी। ये 8वीं बार शायद चुनाव जीत रहे हैं। 1990 से आज तक हारवे नहीं किए, 1990 से आज तक। हाँ, आज तक प्रेम कुमार, चंद्रवंशी है। हाँ, तो ये देखिए बातचीत से चर्चा से निकली। और 2015 में जब हम आईएमसी पढ़ रहे थे 12-13 में, तो उसमें एक मुहिम चलता था, फेसबुक पे देखते थे प्रेम कुमार सीएम, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार अलग हो गए थे बीजेपी 14 चुनाव के आसपास। तो अगले चुनाव को लेके प्रेम कुमार के लिए मुहिम उस समय चलती, मुख्यमंत्री की। बहुत स्टेब्लिश और बड़े नेता है। हाँ, अब बहुत ठीक आदमी है। और तारा गिरजा, जो डिप्टी सीएम पिछली बार जो 2 बने थे, किशोर प्रसाद ने, तारा किशोर जी, किशोर प्रसाद, जो अति पिछड़ा में बढ़िया चेहरा है वो दिखता है। अच्छा, अनंत सिंह। हमें तो लगता है कि दलित एक बकेट में नहीं है, बीजेपी के बाद दलित सीएम वो एक बड़ा कार्ड खेलेंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव है। हो सकता है जनक चमार बड़े चेहरा है। जनक पर दांव नहीं खेल पाएगा, वो भी तो बसपा से आए हैं, उसको चाहिए आरएसएस वाला चीज। हाँ, आरएसएस तो जरूरी है, बैकग्राउंड होना चाहिए। हम लोग क्या लोड ले रहे हैं, किसको बनाना है बना दे, जिसको। अरे कामे लोड लेने का है। अच्छा, अनंत आप पत्रकार हैं, कितना दिन जेल में रहेंगे? अनंत सिंह कितना दिन जेल में रहेंगे? वेद से पूछिए, वेद लोकल ज्यादा अनंत सिंह कितना दिन जेल में रहेंगे? लॉ सीक्रेट कितने दिन जेल में रहेंगे? अब खत्म हो गया। तो मेरे तरफ से रहा गिरिराज सिंह, हाँ, इनके तरफ से रहा नित्यानंद राय, आपके तरफ से है कि नीतीश ही रहेंगे? ठीक है, 10-10 रुपया का बाजी रह गया, आशीष देगा।
आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव से कोई गलती हुई? जब आप हार जाते हैं तो सारे ठिकरा आपके सर पर फूटेगा, लेकिन मुझे लगता है गलती है हार गए। मुझे लगता है वेद कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जिस राज्य में वोटर ही 7 करोड़ 42 लाख हो और उस राज्य में 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हो जाए और कहे कि 76% वोटिंग हुआ है, 67% वोट हुआ, तो उसमें क्या कहा जाए? एक बताइए। तेजस्वी यादव राघोपुर में 8000 से आगे हो गए हैं, 8500 से। अब आगे ही रहेंगे, अभी पीछे नहीं जाएंगे। अब आगे 8000 बड़ा मार्जिन, आगे ही रहेंगे। वो कोई बूथ खुल गया होगा। चलिए, तो बिहार के नया मुख्यमंत्री कौन होगा अब इस पर नजर रहेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं चुनाव आयोग सबसे ईमानदार आयोग है। आप सब लोग का शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।